को बंदे को पहले भी मेल आया, फिर पोस्टपोन हो गई, फिर 28 सेप्ट का भी मेल आया, सब कुछ मेल आने के बाद भी लास्ट में आप उसको ये बोल दोगे कि आपका बैच में नाम नहीं है, तो उसका दिल क्या होगा, वो तो पूरा ही टूट जाएगा। देखो कोई भी होगा वो टूट जाएगा कितने दिन वेट करने के बाद लास्ट में बोल दें कि ऑनबोर्डिंग नहीं है। पर देखो सॉल्यूशन में इसका ये बताता हूं। सो हे गाइस, वेलकम टू गीक्स 2.0। तो फिर से आपका स्वागत है एकदम ब्रांड न्यू एकदम फ्रेश वीडियो पे। और आज का वीडियो पे फिर से हम बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग रिलेटेड। हुआ था एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिल में जिनको इशू आ रहा था उनके लिए कनेक्ट सेशन हुआ था और उसमें एक मिलती है शॉकिंग न्यूज़। वो क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। मेनली 3 तरीके की चीजें जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। पहला कि जिन्होंने ज्वाइनिंग फॉर्म्स वगैरह सब कुछ फिल कर दिया है। दूसरा हम उनकी बात कर रहे होंगे जिनका ज्वाइनिंग फॉर्म दिख रहा है सेक्शन लेकिन खुल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो उनको कैसे पोस्टपोन के लिए बोल दिया गया है। एंड थर्ड हम बात कर रहे होंगे कि भैया जिसका कैपस्टोन में मार्क्स या फिर किस कारण से उनका पोस्टपोन कर दिया गया है अलग बैचेस में टर्मिनेट ना करके, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज भी है। इस रिलेटेड मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा और पूरी वीडियो की बात करेंगे कि क्या ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। बेसिकली कुछ दिन पहले ही हमने जब ऑनबोर्डिंग डेट कंफर्म हो गई थी तो हमने वो गाना बजाया था कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो पर अब वो गाना बज सकता है या नहीं कि अभी भी पोस्टपोन हो सकती हैं चीजें। तो आ गए आप, तो भैया ये गाना आप जल्दी से आप बजा दीजिए कि आपका आना अनुराग भाई, आपका आना और कंपनी की रिलेटेड न्यूज ले आना। और प्यार आ गया, अरे प्यार आ गया। और हमारे पे प्यार आया तो वो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो बनता ही है अगर आपके लिए कंपनी से रिलेटेड न्यूज लेके आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजाक बहुत हो गया। पहली बात मैं उन लोगों की कर लूँ जिनका अभी ज्वाइनिंग फॉर्म रिलेटेड जो इशू आ रहे थे उनके लिए प्री कनेक्ट सेशन हुआ था पहले। लेकिन मैं एक बार और बात कर लूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करने के बाद भी अभी उनको फिर से रिलीज कर दिया गया ज्वाइनिंग फॉर्म्स को। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू के कारण भी चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज, अगर 1-2 दिन में नहीं होता है फिर से, मतलब आपका ज्वाइनिंग फॉर्म ब्लैंक ही दिखता है, तो आप फिर से भर दीजिए क्योंकि रिस्क मत लो। क्योंकि देखो सही बता दूं मैं आपको कि कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी एक टारगेट कंपनी की बात नहीं कर रहे, कोई भी कंपनी हो अभी उनके पास काम नहीं है इतना, इसलिए वो नहीं मूड में है कि आपको पूरे को ऑनबोर्ड कर ले। इसलिए वो अगर फॉर्म फिल आपका अभी तक 1-2 दिन बाद भी अगर नहीं आपका फिल दिखता है, ब्लैंक ही दिखता है, तो आप भर दें। दूसरी बात कर दूं, देखो अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी एक जन से बात हुई थी, उसको ऑफर लेटर नहीं मिला था। जिनको अभी 10 अगस्त में सबको ऑफर लेटर मिला था, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को, तो उसको भी 10 अगस्त में ऑफर लेटर नहीं मिला था। तो मैंने पूछा था कि भैया क्या रीजन है कि आपके बैच को मिल गया आपको नहीं। तो उसने बताया कि भैया मेरे कैप्स्टोन के टाइम पे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कैप्स्टोन पे मेरे बहुत लो मार्क्स थे, तो इसलिए मुझे नहीं मिला। तो लर्निंग पार्टनर ने मुझे फिर से बोला कि भैया आपके लिए फिर से एक रीकैप्स्टोन या फिर आपके लिए कैप्स्टोन फिर से एक बनाएंगे और उस पर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपके, और आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आपको फिर से ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट और ये अच्छी चीज बोल सकते हैं कि ये अपने लिए थी कि भैया अगर आपके कैप्स्टोन में मार्क्स अच्छे नहीं भी हैं तो भी आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसका बेनिफिट क्या बोल सकता हूं मैं, लाइक जिसके किसी के कैप्स्टोन में कम है या फिर कुछ है, हम ये समझ सकते हैं कि भैया कंपनी निकालने के मूड में नहीं है। कंपनी, मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी, कोई भी एमएनसी हो, वो एकदम से नहीं निकाल रही होती, वो एज अ रिसोर्स आपको रखना चाहती है। क्योंकि आज इनके पास काम नहीं हो रहा होता लेकिन कल को इतना काम आ जाता है कि फिर से शुरू से पूरा हायर करने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वो चाहती है कि हम ऑनबोर्डिंग से पहले तक आपको रोक के रखें, फिर उसके बाद जैसे ही अगर उनके पास वर्क आए तो वो आपको ऑनबोर्ड कर ले। और वैसे के लिए भाई बहुत से लोग भी बोल रहे होते हैं कि इनके पास तो इतने पैसे होते हैं कि भैया बेंच पे भी बैठा के खिला सकती है, पर देखो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। वो कुछ लोगों को बेंच में बैठा के खिला सकती है पर इतनों को नहीं कि पूरा जितना हायर किया इसलिए उठा ले। ठीक, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी नेक्स्ट वीडियो पे हम बात कर रहे होंगे इसके बारे में डिटेल। बात तो निकल के आती है कि भैया कंपनी सीधे टर्मिनेशन करने के मूड पे नहीं है, सिर्फ वो ये कर रही है कि भैया अभी डिले कर दिया जाए, क्योंकि अगर जिसके कैप्स्टोन पे 2 लो मार्क्स है तो भाई उनको एक बार में निकाल सकती थी, पर फिर भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। अब तीसरी बात हम वो उनकी कर लेते हैं जिनका ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं ओपन हो रहा था, उनको बोल दिया गया कि आपके जो रिज्यूमे नंबर से देख के बताया गया कि आप हमारे बैच में है ही नहीं, जो कि एक बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोल सकते हम, इनके लिए वर्ड नहीं है भैया। अगर उसको बंदे को पहले भी मेल आया, फिर पोस्टपोन हो गई, फिर 28 सेप्ट का भी मेल आया, सब कुछ मेल आने के बाद भी लास्ट में आप उसको ये बोल दोगे कि आपका बैच में नाम नहीं है, तो उसका दिल क्या होगा, वो तो पूरा ही टूट जाएगा। देखो कोई भी होगा वो टूट जाएगा कितने दिन वेट करने के बाद लास्ट में बोल दें कि ऑनबोर्डिंग नहीं है। पर देखो सॉल्यूशन में इसका ये बताता हूं, देखो अभी मैं बता दूं, साफ साफ बोल रहा हूं कि उनको कितने भी कम बंदे ऑनबोर्ड करना है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बिना प्रोजेक्ट के, तो वो चाह रहे हैं कि कम बंदे ऑनबोर्ड करना। तो कम बंदे में वो कैसे, मतलब उसको ये कर सकते हैं कि भैया कैसे कम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब मान के चलिए कि आपने अगर कोई भी गलती करी छोटी सी भी, लाइक मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया था, प्रिंट आउट नहीं निकाला, या फिर कुछ भी बोल देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, तो वो क्या करेंगे आपकी नेक्स्ट बैच में ऑनबोर्ड। और नेक्स्ट बैच जानते हो आपकी 1 से 2 महीने बाद आता है। तो मेनली
करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अपनी गलती मत नहीं मानना कहीं भी। अगर वो बोलते हैं कि ज्वाइनिंग फॉर्म आपको नहीं इनेबल किए गए क्योंकि आपका बैच में नेम नहीं है, बोलना कि सर ज्वाइनिंग फॉर्म का सेक्शन दिख रहा है, ज्वाइनिंग फॉर्म ओपन हो रहे हैं, पर जैसे ही ओपन हो रहा है तो वो सर्वर क्रैश हो जा रहा है, आपका पेज नॉट फाउंड बता रहा है, वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हो रहा है। मेरा रिज्यूमे नंबर ये है, मुझे 28 सेप्ट को लिंक आई है, आप कृपया मतलब प्लीज फिर से मेरा रिलीज कर दो ज्वाइनिंग फॉर्म, या फिर मेरा जो भी टेक्निकल इशू है उसको सही कर दो। तो अपने को क्या करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑनबोर्डिंग में अभी वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे लोग को ऑनबोर्डिंग कर दिया जाए, इसलिए अपन को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। दूसरा, अपनी गलती नहीं मानना, बोलना हमेशा कि सर आपके तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, आपके तरफ से सर्वर टेक्निकल जो भी इशू है, अगर सर आप अभी ज्वाइनिंग फॉर्म इनेबल करके दे दो, मैं 5 मिनट में आपको भर के दे दूंगा। क्योंकि देखो ऑनबोर्डिंग ऐसा नहीं है कि 20 की ऑनबोर्डिंग है तो वो 20 जैसे 20 को नहीं हो पाया, 7 PM तक करते हैं, रात के शाम के 7 PM तक, अगर नहीं हो पाया तो वो 21 को भी एक मीटिंग रख लेते हैं। मतलब ऑनबोर्डिंग अगर उनको करना होगा तो वो कर लेंगे। इसलिए मैं ये बोलूँ कि उनका पीछा मत छोड़ना, ठीक। लाइक वो बोलेंगे दूसरे बैच में ये है वो है, बोलना सर मेरे को हर बार manager.campus से हर जगह से मुझे कंफर्मेशन आया था कि 28 सेप्ट की ऑनबोर्डिंग फिक्स है। दूसरी कि ज्वाइनिंग फॉर्म का सब कुछ मेरे पास मेल वगैरह सब कुछ आया था। मतलब आपको अपनी तरफ से ये बोलना है कि सर मेरी तरफ से मैं सब रेडी हूं, मेरी तरफ से सब मुझे आया हुआ है, बस आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं खुला। यही एक रीजन है, यही एक वे है उनसे बचने का और ऑनबोर्डिंग कंप्लीशन कराने का। क्योंकि ऑनबोर्डिंग हो जाती है जब आप पीछे पड़ते हैं। अगर आप उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट बैच में करेंगे और आपने बोल दिया ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट बैच में कर लेना, तो वो क्या करेंगे, रिज्यूमे नंबर आपके पोस्टपोनमेंट में डाल देंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग जो पोस्टपोन हो जाएगी। भाई मैं और बता दूं कि मैं ग्रुप में ही ऐड था, तो एक लोग मतलब ग्रुप में किसी ने मैसेज कर रहे होंगे प्री कनेक्ट सेशन में ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरना था उसका, तो उसमें एक ने लिखा था कि सर 28 की ज्वाइनिंग फिक्स है कि नहीं, तो बहुत लोग मजाक उड़ा रहे। अरे यार क्या बोलें इसको, बताओ क्या बोलें। अब वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जब भी बोलना चालू कर दूँ फिर देखो, और अभी जैसे मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो फिर बंद कर देगा, और जैसे मैं बोलना चालू करूंगा तो क्या बोलें यार साले। तो उसका बहुत से लोग मजाक बना रहे थे कि भैया इसको अभी भी 28 सेप्ट ज्वाइनिंग की अभी भी इसको डाउट लग रहा है। देखो ऐसा है कि लोग ज्वाइनिंग फॉर्म, कंपनी चाहे तो ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाने के बाद भी पोस्टपोन कर देती है। लाइक अभी कुछ दिन पहले 13 जून वालों का किया था। तो इतना मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और ये करें कि अपनी तरफ से कोई भी गलती ना हो। अगर हो भी तो ये बोल देना कि भैया हमने नहीं की है, आप भी की तरफ से आप देखो सर, और बाकी हमारा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और हम ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तैयार है, सब कुछ जो आप बोलेंगे वो करने को तैयार है, बस हमारा ऑनबोर्डिंग कर दीजिए। अगर 20 सेप्ट की है, 20 सेप्ट को नहीं तो पर 21 को सेप्ट को वो एक फिर से एक सेशन रखते हैं जिनका बच जाता है, तो उस दिन करवा लेना। तो ये पूरी बात थी ऑनबोर्डिंग रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अभी तक के लाइट एंड दूसरे फेजों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगी तो सबसे पहले वीडियो आपको आ जाएगी। तो बस बाय फॉर नाउ, एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना, लाल पीला हरा नीला कर देना, और आपके लिए ऐसे ही अनुराग भाई वीडियोस लाता रहे।